दोस्तों, क्या आपने भी लाखों करोड़ों लगाकर अपना सपने का घर खरीदा? क्या आपको लगा कि ओसी मिल गया मतलब सब सुरक्षित? क्या आप जानते हैं कि जिन बिल्डिंग में आप शिफ्ट हो चुके हैं वहां अभी तक लिफ्ट नहीं, पार्किंग अधूरी और बेसिक सेफ्टी तक पूरी नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपका घर भी सिर्फ कागजों में पूरा है, हकीकत में नहीं? दोस्तों, गुरुग्राम, जिसे गुरुग्राम का रियल एस्टेट पावर हाउस कहा जाता है, अब एक ऐसे खतरनाक ओसी स्कैम का सेंटर बन चुका है जिसने पूरे सिस्टम की सच्चाई खोलकर रख दी। क्योंकि यहाँ कई ऐसी बिल्डिंग्स को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट यानी ओसी दे दिया गया जिन्हें कानून के मुताबिक पूरी तरह तैयार होना चाहिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में वो अधूरी पाई गई। हालिया जांच में सामने आया कि जिन 22 बिल्डिंग्स की जांच हुई उसमें 14 अधूरी थी, फिर भी उन्हें रेडी टू मूव घोषित कर दिया गया। यानी बायर्स को एक ऐसा सपना बेचा गया जो असल में अभी निर्माणाधीन था। सोचिए, आप एक घर खरीदते हैं, ईएमआई भरना शुरू करते हैं, परिवार के साथ शिफ्ट होने का सपना देखते हैं, लेकिन जब पहुंचते हैं तो वहां मजदूर काम कर रहे हैं, दीवारें अधूरी है, बिजली के तार खुले हैं और लिफ्ट तक इंस्टॉल नहीं हुई। ये सिर्फ इनकन्वीनियंस नहीं, ये सीधा आपकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। और इस पूरे खेल की जड़ में है सेल्फ सर्टिफिकेशन सिस्टम, जहां बिल्डर का अपना आर्किटेक्ट ही सर्टिफाई कर देता है कि बिल्डिंग पूरी हो चुकी है और सरकारी जांच सिर्फ सीमित मामलों में होती है। यानी सिस्टम खुद ही लूप होल बन चुका है जिससे फर्जी या अधूरे प्रोजेक्ट्स को भी आसानी से ओसी मिल जाता है। और यहीं से शुरू होता है असली खेल। पहले फ्लैट बेचो, फिर ओसी लेकर रजिस्ट्रेशन कराओ और बाद में धीरे धीरे काम पूरा करो या कई मामलों में छोड़ ही दो। और इस पूरे चक्र में सबसे बड़ा नुकसान होता है आम मिडिल क्लास इंसान, जो अपनी जिंदगी की कमाई, अपनी सेविंग्स, अपने सपनों को दांव पर लगा देता है, लेकिन बदले में उसे मिलता है अधूरा घर और अनिश्चित भविष्य। अब जांच एजेंसियों को शक है कि ये सिर्फ बिल्डर्स की चालाकी नहीं, बल्कि सिस्टम के अंदर भी कहीं ना कहीं मिलीभगत हो सकती है। क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में अगर अधूरी इमारतों को ओसी मिल रहा है तो ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं, बल्कि एक पैटर्न, और मामला यहीं नहीं रुकता। दोस्तों, रिपोर्ट्स के अनुसार हाल के महीनों में जारी किए गए करीब 1500 ओसी अब जांच के घेरे में, यानी आने वाले समय में ये घोटाला और बड़ा रूप ले सकता है।